अच्छा, ये तो था ट्रेडिशनल मेथड जिसके थ्रू हम स्टेटस निकालते हैं, और नॉर्मली लोग इसी तरीके से सेल्स को हाईलाइट करके निकाल रहे होते हैं, और नॉर्मली कंडीशन गिवन भी सेल्स के हिसाब से ही होती है। कभी कभी कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिसमें आपको नीड होती है कि आप कहते हैं यार एक सेल नहीं हाईलाइट होना चाहिए, बल्कि स्टेटस जब क्लियर्ड हो तो पूरी लाइन ही ग्रीन हो जाए, पूरी रो ही ग्रीन हो जाए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग ख़त्म करनी पड़ेगी। ख़त्म कैसे होगी? पूरा कॉलम सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स। अच्छा, इसके लिए तो एक दूसरी टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी। अब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अगर बाय डिफ़ॉल्ट देखें तो सारे जो रूल्स हैं वो सेल से रिलेटेड है, एक सेल को कलर करने से रिलेटेड है। पूरी रो को हाईलाइट करने का कोई मेथड वैसे इसमें नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमें पूरा डेटा सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट राइट और डाउन करके हमें खुद से एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम जाएंगे और हम न्यू रूल अपना डिज़ाइन करेंगे। खुद भी फॉर्मूलाज आप डिफ़ाइन कर सकते हैं इसमें। अच्छा, न्यू रूल में जाके हम कहेंगे यूज़ अ फॉर्मूला टू डिटरमिन विच सेल्स टू फॉर्मेट। मतलब ये एक्सेल को हम बताएंगे कि क्या चीज़ किस सिचुएशन में किस फॉर्मूले के थ्रू कैसे हाईलाइट होनी चाहिए। और पूरा डेटा सेलेक्ट करने का इसलिए मकसद है कि आप जो भी सेल सेलेक्ट करेंगे ना उससे रिलेटेड, ताकि जितना डेटा सेलेक्ट होगा उसकी पूरी रो ही उसके हिसाब से हाईलाइट होगी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? हम कहेंगे दिस सेल। जैसे ही हमने उस सेल को सिलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं कि F2 उस सेल का नंबर लिखा हुआ आ गया और दोनों डॉलर्स लग गए, मतलब कि ये सेल फुल फिक्स है। हम कहते हैं अगर ये सेल बराबर हो क्लियर्ड के, इन्वर्टेड कॉमास में हमने लिखा क्लियर्ड, कि अगर इसको मैं ज़रा सा मैग्नीफायर के थ्रू अच्छा, हमने क्या लिखा कि जी अगर ये सेल बराबर हो क्लियर्ड के तो इसकी फॉर्मेटिंग कर दी जाए। फॉर्मेट पे मैंने क्लिक किया यहाँ से और मैं फिल में गया और मैंने कहा इसको ग्रीन कर दो, फिर ग्रीन कर दो। अच्छा, अब मैं ओके नहीं करूँगा क्योंकि वो पूछ रहा है कि क्या सिर्फ जो रूल है, क्या सिर्फ वो F2 के लिए, सिर्फ F2 के लिए है, एक ही सेल में लगाना है या हाईलाइट करना है, या फिर बाकी आप कहते हैं नीचे भी चेक करता जाए कि किसका, क्योंकि हमने तो पूरा डेटा सेलेक्ट किया हुआ है। तो वो कहते हैं क्या सिर्फ इसमें से एक ही सेल चेक करना है या हर सेल को रो बाय रो चेक करना है? हम कहते हैं हर सेल को रो बाय रो चेक करना है, उसके हिसाब से कलर करना है जहाँ जहाँ क्लियर हो। तो वो कहता है ठीक है, फिर तो ये बताएं कि फ्री क्या रखना है जिसमें रो मूव हो सके। हम कहते हैं ऑब्वियसली फ्री, अगर रो करनी है तो रो ही फ्री होनी चाहिए। दैट मीन्स कि हमने कहा कि अगर ये सेल बराबर हो क्लियर्ड के और तमाम नीचे वाले सेल भी हमने अनचेक कर दिया या हटा दिया रो से फिक्स, ताकि वो हर नीचे की रो को चेक करे कि इस कॉलम की लिमिटेड टू दिस कॉलम, कॉलम फिक्स है, लेकिन हमने कहा इस कॉलम में रह के हर रो को चेक करो कि कहाँ कहाँ क्लियर्ड का स्टेटस लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ भी बराबर हो क्लियर्ड के उसको हाईलाइट कर दें। ओके करके देखते हैं ज़रा, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, अब ज़रा हम दोबारा से देखते हैं, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अच्छा, शुरू से बताएं। अब अनक्लियर्ड हमने हाईलाइट करना है रेड में। कैसे करेंगे? पूरे डेटा को हमने सिलेक्ट किया, हेडिंग्स को बेशक ना इंक्लूड करें। अब देखें हेडिंग्स भी कंडीशनल फॉर्मेट हो गई। मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। अच्छा, दोबारा से बताएं। हमने क्या किया? डेटा को सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट राइट और डाउन, तमाम डेटा को सिलेक्ट करके हम गए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और हमें पता है कि हमें एक नया रूल खुद से बनाना पड़ेगा। नया रूल बना के यूज़ अ फॉर्मूला टू डिटरमिन विच सेल्स टू फॉर्मेट, मतलब ये एक्सेल को हम बताएंगे कि किस तरीके से फॉर्मेटिंग की जाए। हम कहते हैं इक्वल्स टू, अगर इस कॉलम में से कोई सी भी रो
किसी एक सेल को हमने सिलेक्ट करना है, पूरा कॉलम को नहीं सिलेक्ट करना। हम कहेंगे इस कॉलम के एक एक सेल को देखो। तो एक सेल को तो हमने हाईलाइट कर लिया, लेकिन हम कहते हैं एक एक सेल को देखो। उसका मतलब है नीचे मूव होते जाओ और कॉलम ना बदलो। तो रो से आपने डॉलर हटाया और आप कह रहे हैं एक एक सेल चेक करते जाओ इस रो वाइज मूव होके इस कॉलम के उसमें से किसी का स्टेटस अब हम हाईलाइट करेंगे कि अनक्लियर्ड तो नहीं है। अगर अनक्लियर्ड है, इन्वर्टेड कॉमास में आपने लिखना है, तो फॉर्मेट कर दो उसको रेड। और इवन ये भी कर सकते हैं, ये देखिए रेड के साथ ब्लैक ज़रा डार्क ही हो जाता है, तो हम कहते हैं जी फॉन्ट होना चाहिए इसका बोल्ड एंड होना चाहिए वाइट। तो ओके करके देखते हैं ज़रा। तो देखें क्लियर्ड जो है वो हो गए, क्लियर्ड ग्रीन हो गए और अनक्लियर्ड रेड हो गए। लेकिन क्लियर्ड के प्रॉपर फॉर्मूला नहीं लगा, कुछ गड़बड़ हुई है। देखते हैं ज़रा क्या गड़बड़ हुई है। पूरी शीट को हम सिलेक्ट करते हैं और क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स करते हैं, दोबारा से लगा लेते हैं ज़रा, क्योंकि डेटा हमने ऊपर से सिलेक्ट किया था ना, हमने ऊपर से नहीं सिलेक्ट करना, हमने इस जगह से सिलेक्ट करना है। कंट्रोल शिफ्ट राइट और डाउन, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, न्यू रूल में गए, हमने कहा यूज़ अ फॉर्मूला टू डिटरमिन विच सेल्स टू फॉर्मेट, इक्वल्स टू ये वाला सेल, पहला सेल सिलेक्ट करना है जिसमें स्टेटस लिखा हुआ है और उसको मूव होने देना है बराबर हो अगर ये क्लियर्ड के, तो कर दें हम इसको ग्रीन। अब ठीक है, सारे क्लियर्ड हाईलाइट हैं। और इसी तरीके से कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, हम कहते हैं जी इस सेल को, इस कॉलम के एक सेल को, बल्कि तमाम सेल्स को रो वाइज मूव करके देखो कि इसमें से कोई भी बराबर है अनक्लियर्ड के। अगर अनक्लियर्ड के बराबर है तो इसको रेड कर दो और फॉर्मेट कर दो वाइट भी, वाइट। ओके ओके, ठीक है। तो ये चीज़ है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये आप प्रैक्टिस कर लें एक दफ़ा, उसके बाद हम आगे चलते हैं।